जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार के मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है मैथ का पहले कंसेप्ट बताया जाता है, उसे उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ा बताए जाते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न आए वो सारे प्रश्न को जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम समय को व्यर्थ ना करते हुए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। जिसमें अभी जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने 190 तक जो है प्रश्न कर लिया है। चलिए उससे अगला प्रश्न हम आज के क्लास में करेंगे और आज का क्लास में जो है रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है वो अगला टॉपिक हम मिश्रण भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। क्लियर? तो आज जितना भी प्रश्न है सारा प्रश्न हम आज के क्लास में खत्म करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य दे दिया आपको 93.75 रुपीज। क्लियर है? फिर कह रहा है कि उनके संख्या का अनुपात यानी सिक्कों का जो है वह संख्या कितना का अनुपात में है, तो 3 का अनुपात, 4 अनुपात और 5 में। कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। हमने लास्ट क्लास में जो है इस ऐसे प्रश्न जो है बहुत सारे बनाए थे। ठीक है, इसमें दो ही टाइप का प्रश्न पूछता है। एक पूछेगा आपको कि सिक्कों की संख्या क्या होगी और दूसरा प्रश्न पूछेगा कि जो है वो टोटल मूल्य क्या होगा। क्लियर है? तो ये प्रश्न है आपको रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन के एग्जाम में आपको 17/8/2018 सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है वो टाइप ऑफ सिक्का कितने यानी सिक्के जो है कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के। पहला है आपको 1 रुपये का सिक्का। ठीक है, पहला कितना का है, 1 का सिक्का है। दूसरा जो है आपको 50 पैसे का सिक्का है और तीसरा सिक्का जो है आपको 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, सिक्कों का जो है वो टोटल अनुपात कितना दिया है, तो 1 का सिक्का जो है उसका अनुपात दिया है आपको 3, यानी यहाँ पर आपको दिया है सिक्के का अनुपात। चलिए लिख देते हैं सिक्के का अनुपात है। 1 के सिक्का का अनुपात दिया है 1, 50 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया है आपको 4 और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया है 5, यानी सिक्के का अनुपात दिया है। अभी इसमें और प्रश्न में क्या दिया हुआ, प्रश्न में जो कह रहा है कि कुल सिक्कों का मूल्य जो है वो दे दिया है आपको 93.75 रुपया। ठीक है, यानी कि टोटल मूल्य दिया है 93.75। जब आपको प्रश्न में जो है टोटल मूल्य दिया हुआ है तो हमको यहाँ पे टाइप ऑफ सिक्के से और सिक्के की संख्या के अनुपात से हमको मूल्य निकालना पड़ेगा, तब जाकर के वहां पर हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ आपको 1 रुपया, तो 1 रुपया को हम लिख सकते हैं 100 पैसा। किसी प्रकार का दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से जो हम इस सिक्कों से अनुपात से हम मूल्य निकालेंगे। तो इसको हम करा है कि 100 पैसे का सिक्का जो है कितना है, 3 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपको 300 पैसा। क्लियर है? 50 पैसे का सिक्के का संख्या का अनुपात दिया है 4, तब मूल्य कितना हो जाएगा, तो 50 पैसे का 4 सिक्का, तब मूल्य हो जाएगा यानी आपको 200 पैसा। गुना कर देंगे। 25 पैसे का 5 सिक्का, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा आपको 25 पचे 125 पैसे। यानी कि पैसे का जो अनुपात का जो योग आएगा वह कितना आएगा, अब 300 और 200 500 और 500 और 100 600, यानी 625 जो है आपको पैसे का अनुपात में आएगा। यहाँ पर अनुपात में आपका टोटल मूल्य और आपका वास्तविक टोटल मूल्य दिया हुआ आपको 93.75 रुपया। तो इसको हम तुलना कर देंगे और अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे। तो 625 पैसे इसको बराबर किससे करेंगे, तो टोटल मूल्य से। यहाँ अनुपात में टोटल मूल्य को बराबर कर रहे हैं हम टोटल मूल्य से। तो टोटल मूल्य कितना है आपको 93.75, ये आपको रुपया में है। इधर आपको पैसा में, इधर रुपया में, तो इसको भी हमको बनाना पड़ेगा पैसा में। तो पैसा में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 100। ये 100 से 100 गया कट, अभी 625 पैसा और ये आपको इतना पैसा, तो पैसा से गया पैसा कट। अभी आप जो है कटता है तो काटिए। अगर आप इसको काटिएगा, ठीक है, इसको काटिएगा तो ये हो गया आपको। चलिए अनुपात 1 का मान हम इधर लिखते हैं, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं। 9375 और बटे का हो जाएगा आपको 625। ठीक है, 25 से लग रहा है कट जाएगा, तो 25 से काटेगा तो 25 बार में, और यह 25 से काटेगा तो कितना बार में कटेगा, तो हो जाएगा आपको 25 तिहाई 75 और 25 सत्ते 175। क्लियर है? 25 सत्ते 175 और फिर 25 पचे 125, यानी 375 बार में जो है वह 25 से कट जाएगा। और कटेगा देखते हैं, फिर लग रहा है 25 से ही कटेगा। तो 25 एकम का 25 और 25 पचे
25 यानी 15 बार में, यानी कि अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, तो अनुपात 1 का मान आ गया आपको 15। अनुपात 1 का मान आ गया 15। प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि 1 का सिक्का कितना होगा, 50 पैसे का सिक्का कितना होगा और 25 पैसे का सिक्का कितना होगा। सॉरी। तो 1 रुपये का सिक्के का संख्या का अनुपात दिया है 3, तो अनुपात 1 का मान 15, तो अनुपात 3 का मान कितना होगा, तो 15 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 सिक्का। अब कह रहा है 50 पैसे का सिक्के का संख्या का अनुपात दिया है अनुपात 4, अनुपात 1 का मान 15, तो अनुपात 4 का मान हो जाएगा 15 से गुना कर दीजिए तो 15 चौको 60 सिक्का। 25 पैसे के सिक्के का संख्या का अनुपात दिया है 5, अनुपात 1 का मान 15 है तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 15 पचे 75 सिक्का। यानी कि 1 रुपये का 45 सिक्का, 50 पैसे का 60 सिक्का और 25 पैसे का टोटल 75 सिक्का जो है आपको क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आपको ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है 45, 60 और 75। ठीक है, ऑप्शन बी में है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ऐसा प्रश्न हमने लास्ट क्लास में भी बहुत सारा किया है। अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर क्लास देखिए, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अब टाइप थोड़ा चेंज हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि किरण की बचत और व्यय, ठीक है, बचत और व्यय, व्यय मतलब खर्च, यानी कि जो बचाता है और जो खर्च करता है उसका अनुपात दे दिया है 7:13, और कह रहा है कि उसकी मासिक आय जो है वह 1,80,000 रुपया है, यानी कि वह कमा कितना रहा है, 1,80,000 रुपया, और उस 1,80,000 में जो है उसका 7 भाग क्या करता है, बचत करता है, और बाकी 13 भाग जो है वह खर्च कर दे रहा है। फिर कह रहा है कि जितना वो बचत कर रहा है, बचत को जो है वह म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच जो है वह 4 और 3 अनुपात में जो है विभाजित कर दिया है। यानी कि जो पैसा बचा रहा है उस पैसे का जो है वह 4 भाग क्या कर रहा है, और म्यूचुअल फंड में लगाता है, और 3 भाग जो है वह इक्विटी में लगाता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड के रूप में जो है कितनी धनराशि की बचत की जाती है, यानी म्यूचुअल फंड में जो है कितना पैसा वो आपको अपनी आय का लगा रहा है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी का स्टेज 2 में। क्लियर है। आपका यह 17/6/2022 का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है, यह रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए मैथ को बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, और उस दिए हुए डाटा से जो है वह हम जो पूछ रहा है, प्रश्न जो पूछ रहा है उसको हम कैसे इंटर रिलेट करेंगे, ये आपको दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है टोटल आय, लेकिन यहाँ पर आय का जो है कहीं पर चर्चा ही नहीं किया है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर चर्चा किया है, आपको बचत का चर्चा किया है और आय का, व्यय का चर्चा किया है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आय बराबर जो है, आय बराबर होता है आपको बचत और प्लस होता है आपको खर्च, जिसे हम व्यय कहते हैं। तो जब आय बराबर बचत प्लस खर्च होता है तो बचत का अनुपात दिया है कितना, तो बचत का अनुपात दिया है 7 और खर्च का अनुपात दिया है 13। तो अगर यहाँ से हम आय निकालेंगे तो आय के लिए हम दोनों अनुपात को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 और 7 जोड़िएगा तो अनुपात हो जाएगा 20। यानी कि आय कितना आ गया, तो आय आ गया आपको अनुपात में 20, यानी अनुपात में 20 आया आय, और वास्तविक आय जो है वो अमाउंट में कितना है, तो 1,80,000। तो अनुपात को आय या बराबर कर सकते हैं किसके आय का, यानी टोटल आय का, यानी 1,80,000 का। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी यहाँ हो गया अनुपात में आय और यहाँ हो गया टोटल वास्तविक आय। कटता है तो काट दीजिए, 1 जीरो से कट गया 1 जीरो, 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 9, 9 पर 3 जीरो, यानी कि अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा आपको 9,000 रुपया। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 9,000 रुपया। अभी प्रश्न में पूछ रहा है कि आपको जो बचत करता है उस बचत को जो है वो 4 भाग लगाता है आपको म्यूचुअल फंड में और 3 भाग लगाता है आपको इक्विटी में। तब पूछ रहा है आपको म्यूचुअल फंड के रूप में जो है कितनी धनराशि की बचत की जाती है, यानी कितनी धनराशि जो है म्यूचुअल फंड में लगाता है। तो ये हो गया आपको म्यूचुअल फंड और ये हो गया आपको इक्विटी, दोनों का अनुपात दे दिया आपको 4:3। पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है आपको म्यूचुअल फंड में कितना धनराशि लगाता है। तो म्यूचुअल फंड का जो है वो अनुपात कितना है, 4। तो अनुपात 1 का मान 9,000 है, तो अनुपात 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 9,000 से कर दीजिए गुना। क्लियर है, कितना से गुना करेंगे, 9,000 से, तो टोटल कितना आ जाएगा, तो 9 चौको हो जाएगा 36,000। यानी कि म्यूचुअल फंड में जो है वह किरण कितना पैसा लगा रहा है, तो म्यूचुअल फंड में जो है लगाया गया धनराशि जो है
वो आपको 36,000 रुपया होगा। कितनी धनराशि? 36,000। यानी कि द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो आपको सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है वो 193 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 193 कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात दे दिया है आपको 5:7। क्लियर है। उनकी कह रहा है कि बचत का अनुपात दे दिया है 2:3। फिर कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः जो है वह कितना रुपया बचा रहा है। ए बचाता है 35,400 रुपया और बी बचाता है 48,600 रुपया। फिर कह रहा है कि ए और बी के आय का अंतर जो है आपको ज्ञात करना है। क्लियर है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी का स्टेज 2 में 14/6/2022 का प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में आया है। देखिए इस टाइप का प्रश्न जो है हम टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप लोग को हम बताए थे कि इसे जो हम क्रॉस प्रोडक्ट से आसानी से हम बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान इसमें ये रखना होता है क्रॉस प्रोडक्ट में कि पूछ क्या रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है आय का पूछ रहा है, तो चलिए हम आय का अनुपात जो है वो पहले लिख देते हैं। किसका अनुपात लिखेंगे? आय का अनुपात। व्यक्ति कितने प्रकार का है? तो व्यक्ति है 2 प्रकार का। एक व्यक्ति है आपका ए और एक व्यक्ति है आपका बी। इसका आय का अनुपात दिया है आपको 5 दिया है 7 और आपको बचत का अनुपात दिया है आपको 2 दिया है 3। ठीक है, ये हो गया आपका बचत का अनुपात। हम किस मेथड से बना रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। अगर आप एक से लेकर बनाएंगे तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा और उससे भी बनेगा, तो एक से लेकर के आप लोग बनाइएगा। ऐसे मैंने पिछले क्लास में भी ऐसा टाइप का प्रश्न हम बताए हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट से बनाते हैं। कह रहा है कि ए का जो है आय का अनुपात 5:7 है, बी का जो है बचत का अनुपात ए और बी का बचत का अनुपात दिया 2:3। उसके बाद कह रहा है कि जो है वह ए कितना रुपया खर्च कर रहा है, तो ए खर्च कर रहा है आपको 35,400 रुपया और बी खर्च कितना कर रहा है, तो बी खर्च कर रहा है आपको 48,600 रुपया। क्लियर है। अभी क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप लोग माहिर हो गए। क्रॉस प्रोडक्ट में कहता है कि जो है क्रॉस गुना करिए, तो 5 को गुना करेंगे 3 से और 2 को गुना करेंगे 7 से और दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो 5 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 15 और 2 को गुना करेंगे 7 से तो हो जाएगा 14 और 15 और 14 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 15 और 14 का अंतर जो है, ठीक है, अंतर जो है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको बराबर करेंगे। फिर कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगला स्टेप जो होता है कि 2 को गुना कर दीजिए क्रॉस 48,600 से और 3 को गुना कर दीजिए क्रॉस 35,400 से। तब जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, देखिए गुना करते हैं तो गुना जब करिएगा, क्लियर है, गुना जब करिएगा तो देखिए 48,600 को गुना करिएगा 200 से, तो यह आपको इधर थोड़ा सा ये कंजस्टेड हो जा रहा है। चलिए इधर लिखते हैं। ये तो अनुपात एक समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कि 3 को गुना करिए 35,400 से। कितना से गुना करना है? 35,400 से। तो 3 को गुना करिएगा 35,400 से तो हो जाएगा कितना? 35 तिहाई हो जाएगा 105 और 4 तिहाई 12, यानी हो जाएगा आपको 1 लाख। ठीक है, 1,06,200 आ जाएगा। और फिर 2 को गुना करिएगा 48,000 से, तब आ जाएगा 48 दूना 48 दूना आ जाएगा 96 और 6 दूना 1200, यानी एक इधर आ जाएगा 97, यानी ये आ जाएगा आपको 97,200 रुपया। कितना आ जाएगा? 97,200 रुपया। तो ये आपको जब दोनों का अंतर निकालिएगा, ठीक है, तो ये 0 से 0 और ये 0 का 0 और ये हो जाएगा 0 और ये 106 में से 97 घटेगा। ठीक है, 106 में से 97 घटेगा तो ये हो जाएगा 9, यानी कि अनुपात 1 का मान कितना आएगा? तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा आपको 9,000 रुपया। ठीक है, अनुपात 1 का मान चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो अनुपात 1 का मान आ गया आपको 9,000 रुपया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में कहता क्या है कि पहले जो है वह आय का अनुपात और बचत का अनुपात लिख लीजिए। उसके बाद जो बचत करेगा या खर्च करेगा उसको हम जो अमाउंट दिया रहेगा उसको हम नीचे लिख देंगे। अभी क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए क्रॉस हम गुना करेंगे और अंतर निकालेंगे। तो 5 का गुना करेंगे 3 से तो आ जाएगा 15 और 2 को गुना करेंगे 7 से तो हो जाएगा 14 और 15 और 14 का अंतर हो जाएगा 1, तो अनुपात लिख देंगे 1। फिर सेकंड स्टेप में जो है आपको 2 को गुना करेंगे 4800 से और 3 को गुना करेंगे 35,400 से। तो जब 3 को गुना करेंगे 35,400 से तो आएगा 1,06,200 और 2 को गुना करेंगे 48,600 से तो आएगा 97,200।
फिर दोनों का अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 9000, यानी अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 9000 आ गया। अब कह रहा है कि ए और बी के आय का अंतर निकालिए। तो ए का आय का दिया हुआ है कितना, चलिए, तो ए का जो आय का अनुपात है वह दिया है आपको 5 दिया है। तो अनुपात 1 का मान 9000, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 9000, ठीक है, तो हो जाएगा आपको 45,000। फिर कह रहा है कि अगर बी का आय निकालेंगे तो बी का आय का अनुपात दिया है आपको अनुपात 7, कितना दिया है, अनुपात 7। तो अनुपात 1 का मान 9000, तो अनुपात 7 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 गुने 9000, तो 9 सते 63,000, ठीक है, 9 सते 63,000। अभी प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का जो है अंतर निकालना है, ठीक है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो घटा दीजिए, ठीक है, तो बी बड़ा है तो बी में से घट जाएगा ए, यानी कि अंतर जब निकालेंगे तो अंतर कितना होगा, तो बी का आय है आपको 63,000 और ए का आय है आपको 45,000। तो 63,000 में से 45,000 घटाइएगा तो हो जाएगा 3 जीरो, और आपको 13 में से 5 हो जाएगा, ठीक है, 13 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 8, और 5 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी कि दोनों के आय का अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, तो आपको 18,000 रुपया आएगा। कितना आएगा, 18,000 रुपया आएगा। तो 18,000 है, बिल्कुल है, यानी ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो हम क्रॉस प्रोडक्ट से बनाएंगे तो इजी वे में बनेगा, और अगर इसको आप एक्स लेकर के बनाना चाहते हैं तो आप एक्स लेकर के बनाइएगा। एक्स लेकर जब बनाइएगा इसमें कोफिशिएंट शामिल कर लीजिएगा, ठीक है, कोफिशिएंट शामिल कर लेगा, कोफिशिएंट शामिल करके हम आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 194 क्या कहता है। 194 कह रहा है कि सीमा और दर्शन के आय का अनुपात दिया हुआ है आपको 7:5, वे क्रमशः जो है वो 12,000 रुपया और 9,000 रुपया बचाता है, यानी सीमा बचा रहा है 12,000 रुपया, दर्शन बचा रहा है 9,000 रुपया। यदि उनके व्ययों का अनुपात दिया है 17:12, तो कह रहा है सीमा और दर्शन के कुल व्यय का ज्ञात करना। देखिए लास्ट के प्रश्न में जो है वो क्या पूछ रहा था, लास्ट के प्रश्न में आय का रिलेटेड है, तो आय को रखेंगे ऊपर। क्लियर है। अगर जो है इसमें बचत पूछता तो बचत को रखते ऊपर और आय को रखते नीचे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो पूछेगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट से हम बना रहे हैं तो जो पूछेगा उसका रेशियो को रखेंगे हम ऊपर। क्लियर है। और बाकी दूसरे रेशियो को हम रखेंगे नीचे। क्रॉस प्रोडक्ट का यही रूल है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है क्या, यहाँ पर पूछ रहा है व्यय मतलब हो गया खर्च। जब खर्च पूछेगा तो हम खर्च को रखेंगे ऊपर। तो ये हो गया आपका सीमा, क्लियर है, और ये हो गया आपका दर्शन। तो पूछ रहा है आपको खर्च पूछ रहा है, यानी व्यय पूछ रहा है, तो व्यय का अनुपात को रखेंगे हम ऊपर। तो व्यय का जो है अनुपात कितना हो जाएगा, तो व्यय का अनुपात जो है वो सीमा का खर्च का अनुपात दिया है 17 और दर्शन का दिया है आपका 12। तो खर्च को रख लिया ऊपर। क्लियर। अगर खर्च पूछेगा तो खर्च को ऊपर रखेंगे, अगर आय पूछा तो आय को ऊपर रखते। तो खर्च को पूछा है तो खर्च को ऊपर रखे, तो बाकी बच गया एक आय का अनुपात। तो आय का अनुपात कितना है, 7:5 है आपको 5, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। अभी जो है दोनों जो है वह कितना बचत करता है, तो 12 बचत, सीमा बचत कर रहा है आपको 12,000 रुपया और दर्शन बचत कर रहा है आपको 9,000 रुपया। क्लियर है। अभी क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, क्रॉस गुना करके दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो 7 को गुना करेंगे 12 से और 17 को गुना करेंगे 5 से। तब 17 गुना करेंगे 5 से तो हो जाएगा 85, और 12 गुना करेंगे 7 से तो 84, और 85 और 84 का अंतर निकालिएगा। ठीक है, 85 और 84 का अंतर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, अनुपात 1। अभी सेकंड स्टेप में जो है 7 गुना करिए 9,000 से और 5 गुना करिए 12,000 से, और दोनों का अंतर निकालिए। तो 9 को गुना करेंगे 7 से तो हो जाएगा 63,000, कितना आ जाएगा 63,000, और 12,000 गुना करेंगे 5 से तो हो जाएगा आपको 60,000। क्लियर है। दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3,000, यानी कि अनुपात 1 का मान कितने का बराबर, 3,000 रुपया के बराबर। क्लियर है। जब अनुपात 1 का मान आपका 3,000, प्रश्न में पूछ रहा है क्या, खर्च पूछ रहा है। ठीक है, सीमा और दर्शन यानी दोनों का खर्च निकालना है। तो सीमा का खर्च का अनुपात, चलिए ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं सीमा का जो है वह खर्च का अनुपात कितना दिया है, तो खर्च का अनुपात दिया है 17। ठीक है, अनुपात में है 17। तो अनुपात 1 का मान 3,000, तो अनुपात 17 का मान कितना हो जाएगा, तो 17 गुना 3,000। ठीक है, और 17 को 3,000 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 51,000। यानी सीमा का जो खर्च है वो कितना है, 51,000 है।
फिर कह रहा है कि दर्शन का भी खर्च निकाल लीजिए। तो दर्शन का खर्च का अनुपात दिया है आपको 12, तो अनुपात 12, अनुपात 1 का मान 3000, तो अनुपात 12 का मान कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 3000, ठीक है, 12 इंटू 3000, तो ये हो जाएगा आपको 36,000। यानी सीमा का जो है वह खर्च कितना है, 51,000, और दर्शन का खर्च है 36,000। लड़की ज्यादा खर्च कर रही है, ऐसे भी लड़की खर्चीला ही होती है। अच्छा, फिर करेंगे सीमा और दर्शन का जो खर्च है उसको कुल खर्च बताना है, यानी कि दोनों को ऐड कर देना। ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कुल खर्च निकल जाएगा दोनों का। तो ये 3 जीरो का 3 जीरो, 6 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। यानी टोटल खर्च कितना आ जाएगा, तो 87,000 रुपये जो टोटल खर्च आएगा। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न हम ऐसे ही बनाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से जल्दी बनेगा और समय भी बचेगा। यहाँ पर सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि अगर व्यय पूछेगा, खर्च पूछेगा तो खर्च का अनुपात ऊपर रखेंगे, आय पूछेगा तो आय का अनुपात ऊपर रखेंगे, अगर बचत पूछता है तो बचत का अनुपात ऊपर रखते हैं, लेकिन बचत को उस समय अनुपात दिया रहता है। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 195 सॉरी 195 कह रहा है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का अनुपात दिया है 6:7:8। फिर कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया है 14, तो कह रहा है कि c का मान कितना होगा। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी 10 जनवरी 2021 का प्रश्न है। क्लियर है। तो इस टाइप का प्रश्न हम टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे कि अगर a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a का अगर अनुपात दिया रहेगा तो आपको अगर a का मान निकालना है, ठीक है, हमको पहले a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो अगर a का अनुपात निकालना है तो a वाला को जोड़ेंगे और c वाला बाकी को हम घटाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, इनका अनुपात कितना दिया है, 6:7:8 दिया है। और क्या दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया है आपको 14, और पूछ रहा है c का मान क्या होगा। क्लियर है। तो अगर हमको a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इस फॉर्म में दिया रहे और हमको a का मान निकालना है और b का मान निकालना है, c का मान निकालना अनुपात में, जब a का मान निकालेंगे तो a वाला को गुना करेंगे और बाकी वाला को छोड़ देंगे। क्लियर है। तो a कहाँ कहाँ है, तो a है आपको यहाँ और a है यहाँ। तो 6 को गुना करेंगे 8 से, ठीक है, कितना से गुना करेंगे, सॉरी, ठीक है, गुना नहीं करना है, जोड़ना है। यानी जहां जहां a है वहां, यहाँ प्लस साइन ना, यहाँ प्लस है इसलिए सबको जोड़ेंगे। तो जहां जहां a है तो a वाला को जोड़िए और बाकी को घटा दीजिए। तो a वाला को जोड़ेंगे तो a प्लस a है यहाँ, तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, और बाकी को घटा देंगे, यानी कि 14 और 7 को घटा देंगे। 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा 7। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर b का मान निकालेंगे अनुपात में, तो जहां जहां b है उसको जोड़ेंगे और बाकी को घटा देंगे। तो b यहाँ है और b यहाँ है, तो 7 और 6 हो जाएगा 13, और बाकी को घटाएंगे, यानी 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना मान आ जाएगा, तो 13 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा मान 5। इसी प्रकार से c का मान निकालेंगे अनुपात में, तो जहां जहां c है उसको हम जोड़ेंगे और बाकी वाला को घटा देंगे। तो यहाँ एक आपका b प्लस सी, यहाँ c है और यहाँ c है, तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 में से 6 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 9। क्लियर हुआ। या फिर से एक बार समझते हैं, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए अगर आपको a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a का फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और हमको a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना रहेगा, तो जहां जहां a है उसको जोड़ेंगे और बाकी को घटा देंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी में a है और आपको c प्लस a में a है। इसका अनुपात कितना दिया है, 6 अनुपात दिया है 8। तो 6 और 8 को जोड़ेंगे और बाकी को घटाएंगे। तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 6 14, और बाकी को घटाएंगे तो हो जाएगा 14 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा आपको 7, यानी अनुपात a का मान हो जाएगा 7। इसी प्रकार से अगर अनुपात b का मान निकालना रहेगा, तो जहां जहां b है उसको जोड़ेंगे बाकी को घटा देंगे। तो एक b यहाँ है और एक b यहाँ है, यानी 6 को जोड़ेंगे 7 से तो हो जाएगा 13, और बाकी को घटाएंगे यानी 8 को घटाएंगे। तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। तो अनुपात b का मान आ गया 5।
इसी प्रकार से अनुपात सी का मान निकालना है, तो जहां जहां सी है उसको जोड़ेंगे। तो सी है आपका यहाँ और यहाँ, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 हो जाएगा 15, और 6 को घटा देंगे तो 15 में से 6 गया, बच गया 9। तो अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा, आपको 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेंगे। अभी प्रश्न में दिया हुआ था कि ए प्लस बी प्लस सी का जो वास्तविक योग है वह दिया है आपको 14। तो अनुपात में भी हम योग कर सकते हैं। तो अनुपात में योग करेंगे तो 7 अनुपात 5 अनुपात 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, अनुपात में हो गया 21। तो अनुपात का योग और टोटल संख्या का योग से हम बराबर करेंगे, यानी जो क्रिया संख्या में दिया रहेगा वही क्रिया हम अनुपात के साथ करेंगे। तो संख्या में दिया है योग, तो अनुपात का करेंगे योग और कर देंगे तुलना। तो अनुपात 21 बराबर 14, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 14/21 हो जाएगा। इसको कटता है तो काट दीजिए और 2/3 आ जाएगा, यानी कि अनुपात 1 का मान कितना, तो अनुपात 1 का मान आ गया आपको 2/3। कितना जाएगा, 2/3। तो अनुपात 1 का मान है 2/3। प्रश्न पूछ रहा था सी का मान कितना हो, तो सी का अनुपात कितना है, तो सी का अनुपात है 9। तो अनुपात 1 का मान 2/3, तो अनुपात 9 का मान कितना होगा, तो 2/3 से जो है गुना कर दीजिए। जब हम गुना करेंगे 9 को गुना करेंगे 2/3 से, तो 3 से कट जाएगा 9 3 बार में, और यह हो जाएगा आपको 3 दूना 6, यानी सी का मान कितना हो जाएगा 6, यानी सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस प्रकार के अगर a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए रहेगा, यहाँ पर आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना रहेगा। तो अगर a अनुपात का मान निकालना है तो a वाला को जोड़ेंगे, बाकी को घटाएंगे। b का मान निकालना रहेगा तो b वाला को जोड़ेंगे, बाकी को घटाएंगे। c वाला का मान निकालना रहेगा तो c वाला को जोड़ेंगे और बाकी को घटाएंगे। क्लियर है। ऐसा मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको मैं बताया हूँ। ऐसा कई तरह का प्रश्न जो है आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैंने बताया है। तो अगर आपने हमारा लास्ट क्लास नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर क्लास देखिए, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए आपका 196 कह रहा है कि a अनुपात b बराबर दिया है 2/3, b अनुपात c का मान दिया है आपको 2/3, और c अनुपात d का मान दिया है 3/4। तो पूछ रहा है कि a अनुपात d का मान क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है प्रथम और पूछ रहा है अंतिम। ठीक है, प्रथम और अंतिम। तो इसको हम कई मेथड से बना सकते हैं। यह प्रश्न आया आपको रेलवे एनटीपीसी का 15/3/2021 में सेकंड शिफ्ट का एग्जाम में फर्स्ट स्टेज में आया हुआ प्रश्न है। तो इसको जो है हम सब कई मेथड से बना सकते हैं। पड़ोसी वाला नियम से बना सकते हैं, जेड वाला मेथड से बना सकते हैं, और सबसे जो ब्रह्मास्त्र नियम जो इस प्रकार के प्रश्न को बनाया जाता है वह है आपको छोड़ पकड़ नियम। क्लियर है। और उस छोड़ पकड़ नियम में भी जो अगर प्रथम और अंतिम वाला को मान पूछेगा तो सिर्फ गुना कर दिया जाता है। अब ऐसा आपको 3 अनुपात दिया है, 4 दे 5 दे 6 दे, जितना भी दे आप ब्रह्मास्त्र नियम से बनाइए, जिसको ब्रह्मास्त्र का है, सभी अस्त्रों का नाश करने वाला, उसको कहते हैं हम ब्रह्मास्त्र। तो चलिए पहले हम सजा देते हैं, और ये सजेगा ऑलवेज क्रम में, ये भी ध्यान रखना। तो ए अनुपात बी दिया है, कितना दिया है 2 अनुपात दिया है 3। फिर कह रहा है कि बी अनुपात सी। ठीक है, देखिए ये तिरछा तिरछा ये सेम होना चाहिए, हमेशा याद रखेगा। सेम नहीं रहेगा तो सेम कर दिएगा उलट करके। तो बी अनुपात सी का मान कितना दिया है, यह भी आपको दिया है 2/3 दिया है। फिर कह रहा है कि सी अनुपात डी का मान कितना दिया है, यह आपको दिया है 3/4 दिया। तो ऐसे टाइप का प्रश्न हमने बहुत सारा बनाया है। तब पूछ रहा है क्या, तब पूछ रहा है आपको ए अनुपात डी का मान पूछ रहा है, यानी प्रथम पूछ रहा है और अंतिम पूछ रहा है। तो प्रथम और अंतिम जब पूछेगा तो प्रथम वाला अनुपात को गुना कर दीजिए और अंतिम वाला अनुपात को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी अनुपात ए का मान निकालने के लिए प्रथम वाला गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 हो जाएगा 12, यानी अनुपात ए का मान कितना आ जाएगा 12। और अगर अंतिम वाला का निकालेंगे तो अंतिम वाला अनुपात को जो है वो गुना कर देंगे। तो 3 को गुना करेंगे 3 से तो 9, और 9 को गुना करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 9 चौको 36। कटता है तो काट दीजिए, तो 12 से कट जाएगा तो आ जाएगा 1 अनुपात आ जाएगा कितना 3, यानी अनुपात एक अनुपात डी का मान कितना हो जाएगा, तो 1 अनुपात आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 197। क्लियर है। कितना प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या 197। तो इस टाइप का प्रश्न अगर प्रथम और अंतिम का पूछेगा तो प्रथम और अंतिम के लिए प्रथम वाला गुना करेंगे और अंतिम वाला गुना करेंगे। लेकिन अगर इसी प्रश्न में जो है अगर पूछ देता जो है ऐसे पूछता, चलिए आगे बढ़ने से पहले हम इस प्रश्न को पूछ देता, टोटल पूछ सकता है, ऐसा मैंने बताया भी है। तो उसको कैसे बनाते हैं, यानी पूछता ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात
डी का मान पूछता है, तो इसको कैसे बनाते हैं? तो इसको बनाने के लिए छोड़ पकड़ नियम लगाते हैं। तो अनुपात ए का मान निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, प्रथम वाला को हम गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 को गुना करेंगे 2 से 4 और 4 को गुना करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 12। तो अनुपात ए का मान हो गया 12। क्लियर है? अनुपात बी का मान निकालने के लिए प्रथम वाला को छोड़ेंगे और इसको हम पकड़ेंगे, तो फिर गुना करेंगे 3 को गुना करेंगे 2 से और 2 को गुना करेंगे 3 से, तो 3 दूना 6 और 6 तिया हो जाएगा 18। तो अनुपात बी का मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अनुपात सी का मान पूछता है, तो इसको हम छोड़ेंगे और इसको हम पकड़ेंगे, तब 3 को गुना करेंगे 3 से और 3 को गुना करेंगे 3 से, 3 तिया 9, 9 तिया 27। क्लियर है? तो अनुपात सी का मान हो जाएगा 27। अब अगर अनुपात डी का मान निकालना रहेगा तो इसको छोड़ेंगे और इसको हम पकड़ेंगे, तो जिसको छोड़ेंगे उसको गुना नहीं करना है। तो 3 को गुना करेंगे 3 से और 3 को गुना करेंगे 4 से, तो 3 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 9 और 9 चौको हो जाएगा 36। क्लियर है? कटता है तो काटिए और नहीं कटता है तो नहीं काटिए। यहाँ पर कटेगा 3 से लग रहा है कट जाएगा, तो 3 चौको हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3 छक्का 18 और 3 नंबर 27 और ये हो जाएगा 3 से 12 बार में कट जाएगा। और कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हो जाएगा। लेकिन प्रश्न पूछ रहा था ए अनुपात डी। ठीक है, तो ए का मान कितना है 4 और बी और डी का मान है 12, इसको काटेगा तो हो जाएगा 1:3। क्लियर है? तो या तो आप अगर सभी का अनुपात पूछता है तो आप सबका अनुपात निकालिए। अगर जो है सिर्फ प्रथम, ये हो गया आपको ए हो गया प्रथम और डी हो गया आपको अंतिम। अगर प्रथम और अंतिम का पूछता है तो डायरेक्ट आप प्रथम वाला को गुना करिए और अंतिम वाला गुना करके आंसर डायरेक्ट निकालिए। लेकिन अगर सभी का अनुपात पूछता है तो सबको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इसी को जो हम पड़ोसी वाला मेथड से ही बना सकते हैं और जेड मेथड से बना सकते हैं। हमने आपको बताया है, आपका होमवर्क रहेगा वो आप दोनों मेथड से आप लोग को बनाना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 197 सेम टाइप का है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्या चेंज है देखते हैं। कह रहा है x अनुपात y का मान दिया है 4:5, फिर y अनुपात z का मान दिया है 5:7 और z अनुपात w का मान दिया है 7:9। तो कह रहा है कि x अनुपात और w का मान निकालना है। ठीक है, किसके बराबर होगा? यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी का 9/2/2021 में। तो देखिए यहाँ पर x है y है, ठीक है, y और z है, ठीक, और z और w है, ठीक, यानी क्रम में ही है। लेकिन जो पूछ रहा है क्या, x और w पूछ रहा है, यानी प्रथम पूछ रहा है और अंतिम पूछ रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रथम और अंतिम हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम क्रम में लिखते हैं। तो x अनुपात y, इसका मान दिया है आपको 4 अनुपात दिया है 5, लिख दिया। फिर कह रहा है कि आपको y अनुपात z का मान कितना दिया है, तो y अनुपात z का मान दिया है 5:7। फिर कह रहे हैं कि z अनुपात w का मान कितना दिया है, तो इसका मान दिया आपको 7:9 दिया है। पूछ रहा है क्या, प्रश्न में पूछ रहा है कि x अनुपात w का मान निकाला, यानी ये हो गया x हो गया प्रथम, ठीक है, ये हो गया प्रथम और w हो गया आपको अंतिम। तो प्रथम और अंतिम का अनुपात पूछे, ठीक है, तो इतना झमेला लेने का जरूरत नहीं है। प्रथम वाला अनुपात का भाग को गुना कर दीजिए, तो प्रथम अनुपात x का निकल जाएगा, यानी कि इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 4 गुना करेंगे 5 से और 5 और उसको गुना करेंगे 7 से, तो 4 × 5 = 20 और 20 × 140 कितना आ जाएगा 140। तो अनुपात x का मान हो जाएगा 140। अनुपात w का मान निकालना है, यानी अंतिम वाला का, तो अंतिम वाला को गुना कर दीजिए। तो 5 को गुना करेंगे 7 से तो हो जाएगा 35 और 35 को गुना करेंगे 9 से तो हो जाएगा आपको 315। 9 × 5 = 45, हाँ 315 आ जाएगा। ठीक है, अभी कटता है तो काट दीजिए और नहीं कटता है तो यही आंसर होगा, कटेगा क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यह काटेगा आपको, पहले काट दीजिए आप 7 से, हाँ 7 चौको 28, 7 × 5 = 35, 7 से कट जाएगा। तो 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 दूना का 14, कितना हो जाएगा 7 दूना का 14, ठीक, अनुपात 7 से काटेंगे तो 7 चौको 28, ठीक है, और 7 × 5 = 35, यानी 20:45 और कटेगा 5 से, लग रहा कट जाएगा, तो 4 अनुपात हो जाएगा और परिणाम 45, यानी 4 अनुपात आ जाएगा 9। 4:9 है, बिल्कुल है, यानी कि डी इज हो जाएगा आपको राइट आंसर। क्लियर है? इस प्रकार से प्रथम और अंतिम का पूछेगा तो प्रथम वाला अनुपात को गुना कर देंगे और अंतिम वाला अनुपात को गुना करके प्रथम और अंतिम निकालेंगे।
अगर आपको सभी का अनुपात पूछता है, यानी कि x अनुपात, y अनुपात, z अनुपात, w का मान पूछता, ठीक है, तो आप उस तरह से जो है पूरा डिटेल में छोड़ पकड़ नियम से आप बनाते, जैसे मैंने लास्ट प्रश्न का बनाया। तो ये टोटल का अनुपात निकालना, ये आपका होमवर्क रहा, ये आप लोग खुद से बनाइए। अगला प्रश्न है आपको 198। देखिए 198 कह रहा है कि a अनुपात b बराबर दिया है c अनुपात d, वह बराबर है e अनुपात f, और वह बराबर है g अनुपात h, और वह बराबर है 1/3 का। तो मान ज्ञात करना है आपको पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस डी अनुपात पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर ए प्लस एस एच। प्रश्न देखने में कितना अजीब लग रहा है, लेकिन ये जो आपको सेकंडों में बनेगा। यह प्रश्न पूछा है आपको रेलवे एनटीपीसी का 5/4/2021 के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ये इसका टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैंने बताया है। अगर आप हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन का प्रश्न जो आप क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज आप क्लास कीजिए, देखिए। ऐसे ऐसे कई टाइप के प्रश्न हमने डिटेल जो है वह सेकंडों में बनाने के लिए बताया। तो इसको हम पहले प्रश्न को चलिए लिख देते हैं। तो यह लिखा है आपको a/b, आप लोग को इतना लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, तो लिख के बता रहा हूँ। तो हो जाएगा c/d, इसको लिख सकते हैं e/f, और इसको लिख सकते हैं आपको g/h, और ये कितने के बराबर है 1/3 के बराबर। अगर संख्या जो है वो बटा में हो और आपस में बराबर हो, ठीक है, संख्या अगर बटा में है और आपस में बराबर है, और जो प्रक्रिया हर अंश के साथ किया जाता है वही प्रक्रिया अगर हर के साथ किया जाएगा तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ देखिए, यहाँ है आपको पी ए प्लस है आपको क्यू सी प्लस है आपका आर ई और प्लस है आपका एस जी। क्लियर है। अभी जो हर में जो है आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपको पी बी प्लस है आपको क्यू डी, ठीक है, और प्लस है आपको आर एफ, और ये प्लस है आपको एस एच। यानी जो प्रक्रिया हर के साथ है वही प्रक्रिया अगर अंश के साथ होगा तो आपको अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ a/b है, यहाँ ना जी a/b, और a में भी जो है आपको p से गुना है और b में भी p के से गुना है। यानी जो प्रक्रिया हर अंश के साथ वही प्रक्रिया हर के साथ। यहाँ भी देखिए, जो प्रक्रिया अंश के साथ वही प्रक्रिया हर के साथ। यहाँ भी जो प्रक्रिया अंश के साथ वही प्रक्रिया हर के साथ। यहाँ भी जो प्रक्रिया अंश के साथ है वही प्रक्रिया हर के साथ है। तो जो प्रक्रिया अंश के साथ होगा वही प्रक्रिया अगर हर के साथ होगा तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी अनुपात में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी पेन उठाना ही नहीं है, डायरेक्ट जो है आपको बनाना है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर संख्या आपस में बराबर है और जो प्रक्रिया अंश के साथ यानी अनुपात आपस में बराबर है और जो प्रक्रिया अंश के साथ है वही प्रक्रिया अगर हर के साथ होगा तो अनुपात में कोई परिवर्तन आपको नहीं होगा। यह आप नोट करके लिख लीजिए। ऐसे टाइप के प्रश्न जो है वह पेन उठाने का भी जरूरत नहीं है। जो अब देख लीजिएगा, यहाँ P है, यहाँ भी P है, यहाँ Q है तो यहाँ भी Q है, यहाँ R है तो यहाँ भी R है, और यहाँ S है तो यहाँ भी S है। जो प्रक्रिया अंश के साथ वही प्रक्रिया हर के साथ होगा तो डायरेक्ट आंसर जो है 1/3 हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 199 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 199 कह रहा है कि 200 के 3/5 और 300 के 1/2 का अंतर ज्ञात करना है। ये तो क्या प्रश्न है, हम हलवा टाइप। आपको रेलवे एनटीपीसी का जो है 1/4/2021 का फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाने से आपको आइडिया लगता है कि किस टाइप का जो है प्रश्न आ रहा है। क्लियर है। तो आपको जो है यह सभी हमारे क्लास में आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और उसका जो ट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, कैसे समय को बचाएंगे, वो भी हम सिखाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। क्लियर है। तो चलिए प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कह रहा है कि आपको 200 का कितना है 3/5, ठीक है, और कह रहा है क्या कि 300 का 1/2, ठीक है। दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अभी अब कटता है तो काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, यानी 40 बार में तो 40 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 120, और यहाँ 2 से काटेगा तो ये हो जाएगा आपको 150, और 150 को 1 से गुना करिएगा तो हो जाएगा आपको 150। देखिए इसमें बड़ा कौन है, बड़ा जो आपको 150 वाला है और छोटा ये है। तो अंतर निकालना है, तो अंतर में तो बोल नहीं रहा कि कौन बड़ा कौन छोटा, दोनों का अंतर निकालना है।
तो चलिए यहाँ पर हम ये नहीं लिखते हैं, दोनों का मान हमने अलग अलग निकाल लिया। ठीक है, और अंतर निकालने के लिए बड़ा में से छोटा घटा दीजिए। यहाँ 150 में से घट जाएगा कितना, 120, तो ये हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 30, यानी ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, इसे समझाने वाला कुछ था ही नहीं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 200 क्या कहता है। देखिए फिर आ गया, फिर यह भी आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर ए आंसर, पहले प्रश्न पढ़ते हैं, कह रहा कि यदि a बटा बी बराबर है b बटा 3, सॉरी a बटा 2 बराबर है b बटा 3 बराबर है c बटा 5 का, तो कह रहा है a प्लस बी प्लस सी और बटे c का मान ज्ञात करना है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी 10 फरवरी 2021 का प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि अगर संख्या बराबर है और बटे में है तो अनुपात वही हो जाता है। यानी कि यहाँ से अगर a अनुपात b अनुपात अगर c निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बटा में सभी संख्या आपस में बराबर है और बटा में है तो अनुपात वही हो जाएगा। तो a का अनुपात कितना हो जाएगा, 2, b का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और c का अनुपात कितना हो जाएगा, 5। प्रश्न में पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी और बटे c का मान निकालना। रख दीजिए, अनुपात a का मान कितना हो जाएगा, तो अनुपात 2 और प्लस b का मान अनुपात 3 और प्लस c का मान है अनुपात 5 और बटा में कितना है, तो अनुपात 5। इसको आप जोड़िएगा तो 5 3 8 और 2 10, यानी अनुपात 10 और नीचे जोड़िए, जोड़ना नहीं है, अनुपात 5। अनुपात से अनुपात कैंसिल और 5 से कट गया 2 बार में, यानी मान कितना आ जाएगा, तो मान आ जाएगा आपको 2, यानी ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 201। 201 मिस प्रिंट हो गया, चलिए 202 ही देखते हैं। प्रश्न संख्या 202 कह रहा है कि कुछ फलों को ए बी सी और डी यानी कि 4 भागों में बांटा जा रहा है। जो अनुपात में बांटा जा रहा है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 में अनुपात है वितरित किया गया है। फिर कह रहा है कि यदि ए को जो है कितना फल मिल रहा है, 192 फल मिल रहा है ए को, तो कह रहा है कि बी और सी दोनों को मिला करके, ठीक है, क्या करना है, बी और सी को दोनों को मिला करके यानी योग करके कितने फल मिलेंगे। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी का 23 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, एकदम बच्चा वाला प्रश्न है। कह रहा है देखिए ए बी सी और डी को चारों में भाग बांटा गया है, तो चलिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका मान कितना दे दिया है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 दिया है। अब कह रहा है कि ए को कितना फल मिल रहा है, ए को मिल रहा है 192 फल, ए का अनुपात कितना है 3, तो ए का अनुपात को बराबर कर देंगे ए के पास प्राप्त फल को। क्लियर, फिर से ए के पास जो फलों का अनुपात है यानी फलों का अनुपात को बराबर करेंगे ए के पास प्राप्त के वास्तविक फल से, यानी ए के पास फलों का अनुपात कितना है, तो 3 है और ए को कितना फल मिला है, तो 192 फल मिला है। कटता है तो काट दीजिए, 3 से कटेगा तो 3 6 18 और 3 चौको 12 कितना बार में कटेगा, ठीक है, आपको 3 6 18 और 3 चौको हो जाएगा कितना, 12, यानी 64 बार में। यानी कि अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 64। तब प्रश्न में पूछ रहा था कि बी और सी के पास दोनों फल का योग पूछना था, हमको बी और सी का निकालना पड़ेगा। तो अनुपात 1 का मान 64 है, तो अनुपात 4 का मान कितना होगा, 64 से गुना कर दीजिए और 64 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 4 चौको 16 का 6 हाथ में बचा 6 चौको 24 और 1 25, यानी बी को मिला 256 फल। सी को कितना मिलेगा, तो सी का अनुपात है फलों का 5, अनुपात 1 का मान है 64, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, 64 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 5 चौको 20 और ये हो जाएगा 6 25 30 और 2 32, ठीक है, यानी 320 फल जो है सी को मिलेगा और 256 फल जो है बी को मिलेगा। अभी कह रहा है कि दोनों का योग, तो दोनों का अगर योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 6 और 5 को जोड़ेंगे 2 से तो 5 और 2 हो जाएगा आपको 7 और 2 को जोड़ेंगे 3 से तो 3 और 2 हो जाएगा 5, यानी बी और सी के पास टोटल फलों का योग कितना आ जाएगा, तो 576 जो है आपको टोटल फलों का योग आएगा, यानी 576 है, बिल्कुल है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 203 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 203 कहता है कि क्या संख्याएं 30 40 45 और 60 ये क्या समानुपात में है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है हाँ संख्याएं समानुपात में है, केवल 30 और 40 समानुपात में है,
45 और 40 समानुपात में है या नहीं, संख्याएं समानुपात में नहीं है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी का, आपको 11 फरवरी 2021 का प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए हम जानते हैं कि अगर संख्या अनुपात में होगा, यानी ए बी सी और डी, कोई संख्या चार संख्या का अनुपात में होता है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ऐसे लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, समानुपात में है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए बटे का बी बराबर है सी बटे का डी, यानी कि अगर ये कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम कह सकते हैं क्या है कि संख्याएं क्या है, समानुपात में है। यही ना हम लोग अभी तक पढ़े हैं। तो चलिए देखते हैं कंडीशन फुलफिल करता है कि नहीं। तो हमको निकालना पड़ेगा, पहला और दूसरा का अंतर निकालना पड़ेगा। तो 30 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा, और यह बराबर है आपका 45 और 60 का। अगर दोनों बराबर हो जाता है तो समानुपात में है। तो 0 से 0 कट गया, और 15 तिया 45 और 15 चौको 60, यानी कि 3/4 ये बराबर आ गया 3/4। यानी हम कह सकते हैं क्या कि संख्या किसमें है, समानुपात में है, क्योंकि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो संख्या क्या हो जाएगा, समानुपात में है। बात समझ में आया? यानी कि ए इज द क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, कि हाँ संख्या क्या है, समानुपात में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 204 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 204 कह रहा है कि ए जो है बी का 2 गुना, और बी जो है वो डी का आधा, और डी जो है वो सी का 3 गुना है। तो ए और डी का कितना गुना है? ये क्या प्रश्न है बच्चा वाला। चलिए, कह रहा है कि ए जो है, ठीक है, ए क्या है, ए जो है आपका बी का दुगना है, तो बी को क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। फिर कह रहा है कि आपको बी जो है वह डी का आधा है, तो बी बराबर हो जाएगा डी वाई का आधा। फिर तीसरा कंडीशन कह रहा है कि डी जो है वह सी का कितना है, तो सी का जो है वह 3 गुना है, 3 से गुना कर दीजिए। अभी यहाँ से जो है आप मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि ए डी का कितना गुना है। ठीक है, तो हम अनुपात निकाल देंगे, वहां से बन जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं, चलिए ऐसे लिखते हैं, ए बटे का बी बराबर लिख देते हैं 2/1, आप लोग को आसान होगा। बी बटे का डी बराबर लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ से लिख सकते हैं हम डी बटे का सी बराबर लिख सकते हैं कितना, 3/1। अगर इसको हम अनुपात में लिखे तब कितना हो जाएगा, चलिए अनुपात में लिखते हैं। ए अनुपात बी बराबर कितना लिख सकते हैं, 2/1, सॉरी अनुपात है तो अनुपात में लिखते हैं 2/1। फिर लिख रहा है आपको बी अनुपात डी बराबर कितना है, तो 1/2 है। और फिर लिख रहा है आपको डी अनुपात सी बराबर कितना है, आपको 3/1। यहाँ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो है क्रम तिरछा तिरछा सेम होना चाहिए, तभी जो है आपका छोड़ पकड़ लगा सकते हैं। ठीक है, अभी छोड़ पकड़ लगाने के लिए हमको प्रथम और अंतिम पूछ रहा है, नहीं, प्रथम अंतिम पूछा तब आसान होता, प्रथम और यानी ए और डी पूछ रहा है। अगर ए और सी पूछा तब प्रथम और अंतिम वाला को गुना करके डायरेक्ट हम कर देते हैं, लेकिन पूछ रहा है ए और डी का, तो हमको पूरा निकालना पड़ेगा। तो छोड़ पकड़ने मेथड में कहता है कि ए अनुपात बी अनुपात, ठीक है, डी अनुपात सी। यहाँ देखिए सी डी नहीं है, डी और सी है। तो यहाँ पर अनुपात 1 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम वाला को गुना करेंगे। तो 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2, और 2 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 6 अनुपात में। फिर कह रहे हैं बी का अनुपात निकालने के लिए प्रथम वाला को छोड़ेंगे और दूसरा से गुना करेंगे। तो 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1, और 1 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। अनुपात डी का मान निकालने के लिए, ठीक है, अनुपात डी का मान निकाल, इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। तो 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2, और 2 को गुना करेंगे 3 से तो 3 दूना 6 हो जाएगा। क्लियर है? अभी हमको अनुपात डी का मान निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। तो 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2, और 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2 ही आएगा। तो अनुपात सी का मान भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सबका निकाल दिए। अभी प्रश्न में पूछ रहा है कि ए और डी का रिलेशन पूछना है। ठीक है, तो ए अनुपात डी का मान कितना होता है, ए का अनुपात है 6 और डी का है आपको 6। क्लियर है? यानी ए और डी का है 6, तो ये कट जाएगा 6 से, तो 1/1 हो जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि ए बटे का डी बराबर है 1/1। तो ए बराबर क्या है, डी के बराबर है। यानी कि ए जो है वो डी का कितना गुना है, 1 गुना है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न, और है, अरे अभी और प्रश्न है, कितना प्रश्न है।
अच्छा 208 तक है। चलिए 208 तक आज बना के इसको खत्म ही कर देंगे। अगला प्रश्न कर रहा है 205 कह रहा है कि एक काम को जो है करने में पी क्यू आर एस, ठीक है, काम कर रहा है और कार के क्षमताओं का अनुपात दे दिया है आपको 2:3:5:4। और जिसका कार का क्षमता ज्यादा रहेगा वो कार जो है वह ज्यादा करेगा। फिर कह रहा है किसी कार के लिए दिया गया पारिश्रमिक माने मजदूरी जो है वो कितना है आपको 4200 रुपया है। कह रहा है किससे सबसे ज्यादा राशि मिलेगा और कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए यहाँ तो आपको क्लियर है कि किसे जो है ज्यादा राशि मिलेगा, ये तो कन्फर्म है क्योंकि आर का जो है वो अनुपात क्या है, अनुपात कार्य का अनुपात ज्यादा है तो जो ज्यादा काम करेगा उसको मजदूरी ज्यादा मिलेगा, तो आर को जो है ज्यादा राशि मिलेगी। ठीक है, और आर जो है वो ऑप्शन में एक ही है यानी कि डी इज द राइट आंसर, बनाने का ही जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन चलिए फिर भी हम बनाते हैं इसको। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे जेई में। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा जिसका अनुपात ज्यादा है कार्य क्षमता का वह कार्य ज्यादा करेगा और उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगी। यहाँ का आर का अनुपात देखिए चारों में से सबसे ज्यादा किसका है, आर का, यानी अनुपात 5, तो उसी को ज्यादा मिलेगा। चलिए लेकिन फिर भी हम इसको डायरेक्ट हम बना सकते आंसर कर सकते थे, लेकिन चलिए हम आपको बताने के लिए कैसे हम बनाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्या, चलिए इधर लिखते हैं। यहाँ दिया है आपको पी क्यू आर है, चलिए लिख दीजिए पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस। कार का जो है अनुपात दे दिया है, ठीक, कितना दिया है 2:3:5:4। कह टोटल मजदूरी मिला है कितना 4200। तो संख्या में योग तो अनुपात में योग, यानी टोटल को टोटल अनुपात से बराबर करेंगे। तो हमको टोटल अनुपात निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 3 और 2 5 5 10 और 4 14। तो अनुपात 14 बराबर कितना, अनुपात 14 बराबर हो जाएगा आपको 4200 रुपया। तो अनुपात 14 तो 14 तिया 42। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 30। तो अनुपात 1 का मान आ गया आपको 300 रुपया। कितना जाएगा 300 रुपया। तो पूछ रहा है क्या, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है आपको कि अनुपात 1 का मान है आपको 30 रुपया। तो प्रश्न पूछ रहा है क्या किसे ज्यादा राशि मिलेगी। तो यहाँ से तो अनुपात किसका ज्यादा है, तो अनुपात ज्यादा है आपका आर का यानी 5, और इसको राशि कितनी मिल जाएगी, तो अनुपात 1 का मान है आपका 30 रुपया। अनुपात 1 का मान है आपको 30 रुपया, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा 30 से गुना कर दीजिए। तो 5 तिहाई 15 यानी कि हो जाएगा आपको 150, सॉरी 1500 रुपया। यहाँ 300 होगा ना जी, तो ये हो जाएगा अनुपात 1 का मान 300, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा 1500 रुपया। क्लियर है, और ये 1500 रुपया किसे मिल रही है, आर को मिल रही है। और इसी में पूछते हैं सबसे कम राशि किसको मिलेगी, तो पी क्यू, पी को कितना मिलता, तो ये आपको 600 रुपया मिलता। 3 को गुना कर देते, 300 को गुना करते 200 से। तो ये सबसे कम राशि मिलेगी पी को कम, और सबसे ज्यादा राशि मिलेगी आपको आर को। बात समझ में आया। और कितने मिलेगी, तो 1500 रुपया मिलेगा, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न संख्या 206 कर रहा है, कह रहा है 176 को जो है वह 2:5:6:9 में विभाजित किया जाए तो रुपये और उनके संबंधित अनुपात क्या होंगे। ये तो सिंपल है, क्लियर है। मान लेते हैं ए बी सी डी 4 व्यक्ति है, ए है, बी है, सी है और डी है। इनका अनुपात दिया है 2:5:6:9। ठीक है, टोटल रुपया कितना दिया हुआ, टोटल रुपया दिया 176। टोटल अनुपात को योग कर देंगे तो 5 2 7 7 6 13, 13 और 9, 13 9 हो जाएगा 13 और 9, 13 7 हो जाएगा आपको 20 और 2 हो जाएगा 22, यानी कितना हो जाएगा अनुपात में हो जाएगा 22 टोटल। तो टोटल रुपया कितना दिया है 176 रुपया। यहाँ बराबर करके तुलना कर दीजिए, यहाँ से अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। तो 22 से कट जाएगा, 11 से काटिए तो 11 दूना 22, और 11 से काटेगा तो 11 11 11 छक 66, और 2 से काटेगा तो जाएगा 8 रुपये। यानी अनुपात 1 का मान हो गया 8 रुपया। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न में पूछ रहा है कि उनके रुपये से संबंधित अनुपात क्या होगा, तो सबका मान निकालना पड़ेगा। तो अनुपात 1 का मान 8 है, तो अनुपात 2 का मान कितना हो जाएगा 8 से गुना कर दीजिए यानी कि 16। अनुपात 5 का मान है पूछ रहा है, तो अनुपात 1 का मान 8, तो अनुपात 5 का मान 8 से गुना कर दीजिए तो 8 5 40।
अनुपात 1 का मान 8 है तो अनुपात 6 का मान 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 छक्का 48, और अनुपात 9 का मान हो जाएगा 9 अठी 72, यानी 16, 40, 48 और 72, तो हो जाएगा 16, नहीं ये नहीं होगा, 16, 40, 48 और 72, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 207, कह रहा है कि 1870 को जो है 3 भागों में इस प्रकार से विभाजित करता है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 क्या है, आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि तीनों भाग क्या होगा वो निकालना है। चलिए, रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न है, आज खत्म कर देना है इसको, नेक्स्ट क्लास से जो है वह मिश्रण टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, थोड़ा समय लंबा जा रहा है क्लास, लेकिन खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि पहले भाग का आधा, ठीक है, पहले भाग का क्या कर रहा है, आधा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहले भाग का आधा, ठीक है, तो पहले भाग का आधा कर दिए। फिर कह रहा है कि दूसरे भाग का 1/3, ये हो गया दूसरा भाग का 1/3, 1/3 मतलब 1/3 से गुना कर देंगे। फिर कह रहा है तीसरे भाग का 1/6, ये हो गया तीसरा भाग का 1/6, यह सभी क्या है, आपस में बराबर है। हो गया, यानी यानी पहला बटा 2, दूसरा बटा 3 और तीसरा बटा 6, ये क्या है, सभी आपस में बराबर है। और इसको जो है कितना भागों में बांटना है, 3 भागों में, तो यहाँ से निकाल लीजिए। हम जानते हैं कि अगर संख्या आपस में बराबर है तो अनुपात जो है वो बटा में रहेगा, वही हो जाएगा, तो यानी कि पहला अनुपात दूसरा, चलिए इधर बनाते हैं ना, तो निकाल नहीं पाएंगे इधर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और यह अनुपात तीसरा, इसका मान कितना आ जाएगा, तो 2:3 अनुपात हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो गया। यदि संख्या आपस में बराबर और बटे में है तो जो बटा में रहेगा वही अनुपात हो जाएगा, ठीक है, यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ और यही आपको कंसेप्ट भी है। तो ये हो जाएगा, कितना को बांटना है, 1870 को बांटना है। तो यहाँ संख्या का योग, तो अनुपात में योग कर दीजिए, तो 6 3 9, 9 2 11, तो अनुपात में हो जाएगा 11 बराबर कितना, 1870। इसको काटिएगा तो कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो 11 से काटिएगा तो एक बार में 11, और 11 7 77, यानी 0, यानी कट जाएगा आपको 170 बार में कट जाएगा। तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा 170, तो अनुपात 2 3 6 का निकाल लीजिए। तो अनुपात 1 का मान 170, तो अनुपात 2 का मान 170 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 7 दूना 34, यानी 340। अनुपात 1 का मान 170, तो अनुपात 3 का मान 170 से गुना करिए, 7 51, और अनुपात 1 का मान 170, अनुपात 6 का मान हो जाएगा कितना, 340 510, तो बाकी बच गया 1020। क्लियर है, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न और आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 13,680 को जो है 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग तीसरे भाग का 3/5 है। चलिए, पहला जो है, पहला क्या है, कह रहा है कि तीसरे का 3/5। चलिए पहला को, चलिए इसमें एक्स वाई जेड मान लें, ऐसे ही बना सकते हैं ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो कह रहा है कि पहला जो है वह तीसरे का, ठीक है, पहला जो है वह क्या है, तीसरे का जो है, मतलब तीसरा का क्या है, 3/5 है, इसको 3/5 से गुना कर दीजिए। दूसरा कंडीशन कह रहा है दूसरा तथा तीसरे भाग का अनुपात, चलिए अनुपाते दे दिया तो कोई दिक्कतें नहीं है। ये हो गया दूसरा, और ये हो गया आपको तीसरा, ठीक है, इसका अनुपात दे दिया आपको 4, अनुपात दे दिया है 7, यहाँ से अनुपात निकाल लीजिए। तो पहला और तीसरा है ना, तो यहाँ से कॉफिशिएंट करिएगा तो 5 गुना हो जाएगा पहला, और ये हो जाएगा आपको 3 गुना हो जाएगा तीसरा। और हम बताए थे जब संख्या बराबर तो अनुपात जो होता है कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा पहला और अनुपात हो जाएगा तीसरा, तीसरा है ना जी, तो तीसरा, पहला और तीसरा का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉफिशिएंट इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा 3, अनुपात हो जाएगा 5। प्रश्न में पूछ रहा है कि पहला भाग कितना होगा, अच्छा इसका अनुपात निकाल लीजिए। तो अनुपात निकालने के लिए हम छोड़ पकड़ नियम लगा देते हैं। तो चलिए पहला और, देखिए पहला और तीसरा दिया है और दूसरा और तीसरा दिया है,
यानी कॉमन कौन है, कॉमन जो है वह तीसरा है, तो तीसरा को जो है कॉमन बनाएंगे। तो पहला अनुपात तीसरा, और ये आपको तीसरा अनुपात हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो ये बराबर है, पहला और तीसरा का अनुपात कितना दिया है, तो यह पहला और तीसरा का अनुपात दिया है आपको 3 अनुपात दिया है 5। ठीक, और तीसरा और दूसरा का अनुपात, यहाँ दूसरा और तीसरा और दूसरा का निकालेंगे तो 7:4 लिख सकते, उल्टा लिख देंगे तो हो जाएगा 7:4। आइए आप छोड़ पकड़ से निकालिएगा तो निकल जाएगा पहला का अनुपात, तीसरा का अनुपात और दूसरा का अनुपात। कितना हो जाएगा, छोड़ पकड़ से बनाएंगे तो पहला अनुपात निकालेंगे 3 गुना करेंगे 7 से, तो 7×21। तीसरा निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे तो 7×5 = 35, और सेकंड अनुपात निकालेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे तो 5×4 = 20। क्लियर है। अभी कितना रुपया को बांटना है, 13,680 रुपया को बांटना है। चलिए बांट दीजिए। यहाँ संख्या का योग, तो अनुपात में भी योग करेंगे, 21, 35 और 20 तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 35 और 20 हो जाएगा आपको 45, 55 और 21 76। तो अनुपात हो जाएगा 76। तो अनुपात 76 का मान कितने का बराबर, इधर लिखते हैं। तो अनुपात जो 76 होगा, ठीक है, वह टोटल संख्या का अनुपात, तो आपको टोटल संख्या कितना दिया है, आपको 13,680। यहाँ से अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। ठीक है, इसको काटिएगा तो 19 से कट जाएगा, तो 19 को 76 और ये हो जाएगा 19 से काटेगा तो 19 होते 133 और फिर 19 दूना 38, यानी 0 का 0। 780 बार में 4 से काटिएगा तो 4 से कट जाएगा आपको, 4 से काटिएगा तो 4 एकम 4 और 4 8 32, नहीं ये आपका 720 बार में कटेगा, और यह फिर आपका 180 बार में कट जाएगा। यानी कि अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, तो अनुपात 1 का मान हो गया आपको 180 हो जाएगा। आप पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि पहला भाग कितना होगा, तो पहला भाग कितना, अनुपात 21। तो अनुपात 1 का मान 180 है, तो अनुपात 21 का मान 180 से गुना कर दीजिए, और 18 को गुना करेगा 180 से, तो हो जाएगा आपको 3780 हो जाएगा। क्लियर है, 3780 है प्रश्न में, बिल्कुल ऑप्शन में 3780, यानी ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो और प्रश्न नहीं है, 208 खत्म हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूं, और आपका रेशियो प्रोपोर्शन या अनुपात समानुपात का टोटल क्लास हो गया खत्म। अगले क्लास से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर का नाम होगा मिश्रण। ठीक है, मिश्रण यानी कि मिक्सचर और एलिगेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, आप इसमें हमने आपको क्लास में जो है आपको कंसेप्ट भी बताया, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बताया, और प्रीवियस ईयर का जितने क्वेश्चन थे लगभग 208 प्रश्न जो है हमने आपको बताया है। तो इसी प्रकार से जो मेरा आगे का भी जो क्लास होगा वो इसी तरह का होगा, पहले कंसेप्ट पढ़ाएंगे, फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन बताएंगे, और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन हम कराते चलेंगे। क्लियर है, तब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिल रहा है, तो आप क्लास को जो है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हमको और अच्छा लगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।